हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे पास रिपेयर होने के लिए उषा कंपनी का इंडक्शन कुकटॉप आया है। ये 2000 वाट में है। मॉडल नंबर है CJ 2000 XPC। इस इंडक्शन कुकटॉप में प्रॉब्लम ये है, ये ऑन है, चालू कंडीशन में है, लेकिन ये सेंस नहीं कर रहा है। तो इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले इसको हम सीरीज सप्लाई देंगे। ये देखिए हमारा इंडक्शन कुकटॉप 2000 वाट पे मैंने इसे कर दिया है। इसमें कंटिन्यू बजर की साउंड आ रही है, लेकिन ये पोर्ट को सेंस नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारी प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है, इसको आज हम रिपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले इसे हम लाइन से डिस्कनेक्ट करेंगे। इसके कैबिनेट को ओपन करके देखते हैं इसमें फॉल्ट हमारा कहाँ से बन रहा है। दोस्तों, इस इंडक्शन कुकटॉप में ज़्यादातर यही फॉल्ट हमें देखने को मिलता है, सेंसिंग की। उषा के इंडक्शनों में खास तौर से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मैंने आप सभी को हर बार ये बताया है कि जब भी आप किसी इंडक्शन कुकटॉप को ओपन करें तो सबसे पहले ओवरव्यू देख लें कि कहीं हमारा फिजिकल तौर पे फॉल्ट तो नहीं दिख रहा है। यहाँ इस पीसीबी में ऐसा कोई फॉल्ट नहीं दिख रहा है, ये फिजिकली ठीक ठाक दिख रही है। इसमें 2-3 वोल्टेज जो होते हैं दोस्तों, सबसे पहले उसे हमें टेस्ट करना होता है कि हमारे अगर वोल्टेज वो हैं, इसका मतलब हमारा इंडक्शन कुकटॉप ओके है। तो मीटर को हम कंटिन्यूटी की रेंज में रखेंगे। उसके बाद पीसीबी में हमारा ग्राउंड हर तरफ होता है, वहाँ से ग्राउंड लेंगे और सबसे पहले हम अपना 5 वोल्ट चेक करते हैं, यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं। ग्राउंड 5 वोल्ट, ये देखिए हमारा 5 वोल्ट यहाँ मिल रहा है। उसके बाद फैन ड्राइव के लिए 18 वोल्ट मिलना चाहिए, 17.83, ये भी ओके है। उसके बाद जो हमारा टॉप सेंसर लगा होता है वहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए। ये देखिए 5 वोल्ट एक्यूरेट मिल रहा है। उसके बाद हम हेडसिंक पे चेक करते हैं, हमारा 300 वोल्ट होना चाहिए। ये देखिए 289 लगभग नियर अबाउट 300 वोल्ट है। इसका मतलब हमारा यहाँ तक वोल्टेज प्रॉपर ओके है, पीसीबी में फॉल्ट कहीं और से है। अब इसको हम कैबिनेट से बाहर निकालेंगे और बैक साइड से देखते हैं प्रॉब्लम हमारी कहाँ से क्रिएट हो रही है। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये हमें लगता है IGBT को रिप्लेस किया गया है और यहाँ पे SMD पैकेज में जो हमारा जीनर लगा होता है, इस जीनर को SMD में न लगा के डीप में लगाया गया है। दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि यहाँ पर कौन सा जीनर लगेगा। फिलहाल मैं इसको जीनर को रिप्लेस करके आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी प्रॉब्लम यहीं से थी या और कहीं से हमारी क्रिएट हुई है। ये 90% हमारी प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट हुई है। ये दोस्तों हमारे पास SMD पैकेज में जीनर डायोड है, तो इसको हम SMD पैकेज में ही लगाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि यहाँ पे कौन सा जीनर लगेगा। इस पीसीबी में सेंसिंग का फॉल्ट सबसे ज़्यादा आता है और 90% फॉल्ट हमारा यहीं से आता है जब IGBT एक बार हमारी बर्न हो जाती है। ये डायोड हमारा ओपन हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है किसी किसी पीसीबी में।
फाइनली ये डायोड हमने असेंबली पैकेज में इसमें माउंट कर दिया है और इसकी डायरेक्शन को आप क्लियरली देख लें और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये डायोड की वैल्यू क्या है। उसके बाद अब इसको हम कैबिनेट में फिट कर लेते हैं। फाइनली दोस्तों इसको हमने कैबिनेट में कवर कर दिया है और इसको हम पॉट को रख के सबसे पहले सीरीज सप्लाई में ही टेस्ट करते हैं हम हमारा पॉट सेंस कर रहा है या नहीं। ये देखिए हमारा इंडक्शन कुकटॉप सेंस कर लिया। अब इसको हम डायरेक्ट सप्लाई देकर देखते हैं हमारी हीटिंग। ये देखिए दोस्तों हमारा इंडक्शन कुकटॉप प्रॉपर वर्किंग में है। केवल छोटा सा फॉल्ट था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।